अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक और हमारे टीम के सभी भाई बहनों का इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का। जैसे हमारी आँखों में जब कोई विकार हो जाता है तो वो आँखों के विशेषज्ञ कहते हैं आपको ऑपरेशन कराना होगा। ऑपरेशन कराने से आपके जो दृष्टिगोल है, जिसमें से आपको दिखता है वो जो भाग है आँख का, उसको वो क्लियर होने पर आपको व्यवस्थित दिखने लगेगा। यानी दृष्टि तो है, लेकिन उसके आगे एक प्रकार का पर्दा आ गया है, जाला हो गया है, मोतीबिंद, कांच बिंद, इस प्रकार का एक आवरण आँखों पर आ जाने से आपको दृश्य नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पास दृष्टि है, लेकिन कैसी है? आवरण युक्त है। और उस आवरण को हटाते ही फिर हमें जैसा है वैसा यथार्थ प्रत्यक्ष दिखने लगता है। उसी तरह हमारे आँखों पर मान्यताओं, पंथों, मतों और अनेक प्रकार की रूढ़ियों, परंपराओं, अंधश्रद्धाओं का पर्दा पड़ा हुआ है। उसी तरह मलिनता और जिसे कहते हैं कि चंचलता का एक अटूट आवरण हमारी दृष्टि पर आ गया है, जिससे हमें हर वस्तु अलग अलग दिखती है। लेकिन अलग अलग में एक तत्व क्या है, किस तत्व से ये सभी चीज़ें निर्माण हुई है, सभी प्राणी मात्र निर्माण हुए हैं, ये हम नहीं जान पाते। और यही सद्गुरु की महिमा है कि वो हमारे दृष्टि का द्वैतपना, भेदभाव निकालकर हमें एक संग, एक वस्तु का दर्शन कराते हैं। और एक का दर्शन होते ही फिर सब में एक और एक में ही सब, ये हमारे अनुभव में आता है। इसी प्रकार ये सर्वांग योग में हमें संपूर्ण का दर्शन कराया गया है। हमने 5वें अध्याय में ये जाना कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हमारे पंच ज्ञानेंद्रियाँ आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ और मन, बुद्धि, अहंकार ये बने हुए हैं। 8 अंग से ही इन 8 अंगों को प्रेरणा मिलती है। उन्हीं 8 अंगों से ये 8 अंग बने हैं, ये हमने जाना। अब ये तो हो गया जड़, जो दिखता है। जड़ का अर्थ ये नहीं है कि वो यानी जिसे कहते हैं कि जिसका कोई महत्व नहीं, जिसकी कोई यानी आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं है। जड़ का अर्थ ये है कि ये दिखते हैं, ये सूक्ष्म नहीं है, ये दिखते हैं, प्रयोग करने पर प्रकट होते हैं। इसीलिए तो इसे प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति, माया, दुर्गा इसी के नाम है। अब देखें आत्मा कहाँ है, जिसके विषय में सभी मतों पंथों में अनेक शाह रीति से बताया गया है कि आत्मा सोल, वो सोल क्या है, वो आत्मा क्या है। और जैसे ही हम पूछते हैं किसी से भी कि आत्मा क्या है, तो वो मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि आत्मा कोई देखने की चीज़ है, आत्मा किसी को दिख सकता है? अरे वो तो निराकार है, वो दिख ही नहीं सकता। लेकिन जो दिख नहीं सकता वो है, ऐसा मानना भी अंधश्रद्धा होगा। और शायद यही वजह है कि जो आधुनिक पीढ़ी है, जो आधुनिक जनरेशन है, वो कहती है तो दिखाइए। आप कहते हैं ना ईश्वर है, आत्मा है, तो दिखाइए। और हम दिखा नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा ज्ञान केवल शब्दों में ही रहता है। इन शब्द जाल से निकालकर अनुभव के धरातल पर उपस्थित करने का अद्भुत और अत्यंत मौलिक ऐसा कार्य सद्गुरु भगवान करते हैं। और यही सद्गुरु भगवान की महिमा है जो सर्वांग योग आज हमें प्राप्त हुआ है।
आइए उस आत्मा का दर्शन करें जिस आत्मा के दर्शन के बगैर ईश्वर दर्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ही ईश्वर का अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः। मैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, मेरा ही अंश है ये सारा जीवलोक। तो पहले अंश को जानना होगा, फिर अंश ही जान सकते हैं। क्योंकि जब हम चावल पकाते हैं तो एक चावल की जांच करने पर हमें पता चल जाता है कि संपूर्ण बर्तन में का चावल पका है या नहीं। उसी तरह हम इसी विश्व के किसी भी एक घटक, एक पदार्थ पर ये प्रयोग करके देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जैसा एक में है वैसा ही सब में है, और इस प्रकार हमें आत्मा की अनुभूति हो जाती है। यहाँ अध्याय 6 में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आत्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ प्रयोग करा रहे हैं, यथार्थ अनुभव करा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लखा रहे हैं, यानी अनुभव में लाकर दिखा रहे हैं। तो आइए हम भी अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को निर्मल शुद्ध करके इस विद्या को समझे, जाने, और यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। इस प्रकार का अनुभव होने से हमें विशेष गंभीरतापूर्वक और एकाग्रता से इस बात को समझना आवश्यक है। सद्गुरु कहते हैं, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही ये। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि वो, उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है नेत्रों से निज रूप को। होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा यही उसका स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, आँखों से देखना चाहे दिखेगा विश्वरूप ही। शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से वही। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में, नित्य शुद्ध अजस्थाई स्थित है साक्षी भाव से। सर्वशक्ति इसी में है ज्ञानी का ध्येय है यही, कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां। आइए विस्तार पूर्वक और व्यवस्थित पद्धति से इस अध्याय को जानने पर आत्मा के विषय में हमारे सभी अज्ञान और भ्रम समाप्त हो जाते हैं, और आत्मा का साक्षात्कार होते ही हम आत्म रूप ही हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाएगी। अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति अब बताते हैं और अनुभव कराते हैं। लेकिन इसके लिए ये कैसे ली जा सकती है? जैसे दूध के बर्तन में हम गोबर नहीं लाते, दूध ही लाते हैं, और दूध के बर्तन में कोई खट्टी चीज़ नहीं लाते। क्यों नहीं लाते? इसका कारण क्या है? क्योंकि जिस वस्तु को स्वीकार करना है उसके अनुकूल परिस्थिति में ही वो स्वीकार्य हो सकता है। और यही बात हमें अलग अलग ढंग से समझ सकते हैं। जैसे हमें प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करना है तो उसके अनुसार वहाँ का टेम्परेचर रखना पड़ता है। अब ये कोरोना है,
कोरोना की जांच के लिए ऑक्सीजन लेवल जांच करनी पड़ती है। अगर ऑक्सीजन लेवल बराबर है तो उसको वो औषधियाँ नहीं दी जाती जो ऑक्सीजन लेवल कम होने पर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसके यानी अनुसार सब कुछ होता है। हमें अगर अक्षरात्मा को जानना है तो हमें कैसी श्रद्धा और किस प्रकार के विचार और किस प्रकार की अपनी मनोवृत्ति को रखना होगा, इसका निर्देशन सर्वप्रथम करते हैं। कहते हैं इसे लेना श्रद्धा से, सात्विक ये। सात्विक ये का अर्थ होता है जिस हृदय में यानी अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण बनता है। अंतःकरण को ही ये कहते हैं। अपने अंतःकरण में मलिनता और जिसे कहते हैं चंचलता और मूढ़ता अगर नहीं है तो वो यानी तेजस्वी रहती है। और तेजस्वी अंतःकरण से ही जैसे जिस उपकरण से जो चीज़ जानी जाती है उसी उपकरण से वही चीज़ जानी जाएगी, दूसरी नहीं। उसी तरह ये सात्विक श्रद्धा रखने पर ही ये आत्मा का अनुभव आता है। अन्यथा हमारे संशय भ्रमों में हमारे अंतःकरण लिप्त ही रहता है और उससे हमारा कोई लाभ नहीं हो पाता। तो इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि इसे श्रद्धा से लेना, सात्विक हृदय से, यानी अपने अंतःकरण को सात्विक करके इसे श्रद्धा पूर्वक लेना है। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, इस संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में हो रही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे बने हुए शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनमें ही सारी लीला हो रही है। इनमें जो उत्पत्ति स्थिति लय सुख दुख आनंद और ये तीन प्रकार के यानी जिसे कहते हैं कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो रूपांतरण होने वाला है, ये त्रिगुणात्मक, ये क्रिया शक्ति मन बुद्धि अहंकार बनकर जो कार्य करती है, ये अष्टधा को प्रकृति कहते हैं। क्षर इसलिए कहते हैं कि इसमें सतत रूपांतरण होता ही रहता है। तो संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही उसी में बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। रूपांतरण होने वाले यानी गति में जो बैठी हुई है, जो कहीं नहीं जाती, वो है आत्मरूप शक्ति आत्मा। अब इसे कैसे जानेंगे? तो इसको जानने के लिए वो कहते हैं कि ये वस्तु है, ये भी वस्तु है, ये भी है, ये भी है, ये अनेक वस्तुएं हैं। ये क्यों हमें प्रिय लगती है? इसमें सब में मिठास है। करेले में भी खाने की मिठास है ना, और नमक में भी है, इसमें भी है। लेकिन इस मिठास को जांचने का उपाय क्या है? इसको जांचने का उपाय है प्रयोग में इसका यानी अनुभव लेने पर। और अनुभव जब हमें ज़रूरत होती है तब ये वस्तु उपस्थित होती है। जब हमें देखने की ज़रूरत थी तो ये उपस्थित हो गई वस्तु, है ना। यानी भोजन यानी खाने की आवश्यकता है तो ये वस्तु उपस्थित हो गई। यानी ज़रूरत से वस्तुएं उपस्थित होती है और वो है, ये भी है, ये है, ये है, ये सब है। और कैसी है? तो दिखती है। ये भी वस्तु दिखती है तो इसका प्रियत्व भी दिखता है, चाह ज़रूरत प्रियत्व रूप से। ये वस्तु दिखती है तो इसका भी चाह ज़रूरत प्रियत्व दिखता है। भले ही इसके आकारों प्रकारों में अनंत रूपांतरण होते ही रहेंगे, लेकिन वो जो प्रियत्व है, चाह ज़रूरत प्रियत्व रूप मिठास, वो वैसे ही रहती है, वो नहीं बदलती। चाहे इसके कितने टुकड़े कर दिए जाए, कितने ही इसके आकार परिवर्तन हो जाए, लेकिन मिठास में कोई अंतर नहीं आता। वो जैसी थी वैसी ही है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही, उसी में जो बैठी हैगी अस्थि भांति प्रियत्व से। इसी में अस्थि भांति प्रियत्व रूप वो मिठास चाह ज़रूरत है। इसी में वो मिठास चाह ज़रूरत है। मिठास चाह ज़रूरत प्रियत्व नहीं है, ऐसी वस्तु संपूर्ण विश्व में नहीं है। और क्षर ये दृश्य है, क्षर दृश्य में वो मिठास ओतप्रोत अनुस्यूत व्याप्त है। वेदों के नेतिका शेष वस्तु की उपलब्धि
उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। वेदों ने क्या कहा? नेति नेति। नेति नेति, नेति का अर्थ होता है न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, नेति नेति। तो वेदों के नेति का शेष क्या शेष था? वो वस्तु की उपलब्धि। वो वस्तु को, उपलब्ध वस्तु को उपस्थित करके उसका परिचय नहीं करा दिया। जब तक हम किसी वस्तु को प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से देख जान नहीं लेते, तब तक उसके विषय में हमारे मत पंथ और मत संप्रदाय या मत मतांतर समाप्त नहीं होते और बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि शब्दों से कभी समाधान होता ही नहीं। जब तक वस्तु उपलब्ध नहीं होती तब तक उसके विषय में हमारे संशय, भ्रम, अनुमान जारी ही रहते हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि वेदों ने जो नेति नेति कहा था उसमें शेष रह गया था क्या? वस्तु की उपलब्धि। वस्तु की उपलब्धि नहीं थी वहाँ केवल शब्द थे, और यहाँ वस्तु की उपलब्धि है। और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। इसी मिठास, चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप का ही तो भास सर्वत्र विश्व में हो रहा है। ये वस्तु प्रिय, देखने के प्रियत्व की वजह से आई है। ये वस्तु खाने के प्रियत्व की वजह से आई, ये वस्तु देखने के प्रियत्व की वजह से आई, ये वस्तु कंप्यूटर यानी कार्य करने की प्रियत्व से आई। हर वस्तु में प्रियत्व ओतप्रोत व्याप्त है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि उसी का भास, वही अस्थि भांति प्रियत्व रूप चाहत, जरूरत, मिठास का भास हो रहा दृश्य मात्र में। वो मिठास, यही आत्मा है निराकार जानना। वो मिठास जो इसमें भी मिठास है, वो खाने की मिठास है, इसमें देखने की मिठास है, इसमें पहनने की मिठास है, इसमें आपसे वार्तालाप करने की मिठास है। यानी वो मिठास यही आत्मा है। इस वस्तु का आत्मा क्या है? मिठास। मिठास न हो तो ये वस्तु भी नहीं बन सकती। इस वस्तु का मूल क्या है? देखने की मिठास। देखने की मिठास नहीं होती तो ये वस्तु भी उपलब्ध नहीं होती। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि वो मिठास यही आत्मा है निराकार। यहाँ उस देखने की मिठास ने ये आकार ले लिया, तो खाने की मिठास ने ये आकार ले लिया, पहनने की मिठास ने ये आकार ले लिया। वो मिठास सर्वत्र ओतप्रोत व्याप्त है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। इधर से भरी है, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, अंदर से, बाहर से। ओतप्रोत भरी है चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास। हर वस्तु में ओतप्रोत भरी हुई है। ये वस्तु के यानी जिसे कहते हैं कि कूटस्थ व्याप्त आत्मरूप मिठास को देखने पर अनुभव होता है। इसलिए आगे कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में। यदि इस वस्तु में व्याप्त मिठास को इच्छा हुई कि मैं अपना स्वरूप देखूं, मैं अपना रूप देखूं, तो क्या वो मिठास देख सकती है? होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप। तो जब भी इस वस्तु की यानी वृत्ति होगी कि मैं अपने आप को देखूं, तो दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। इस वस्तु में व्याप्त प्रियत्व अगर अपने आप को देखने का प्रयत्न करेगा तो क्या दिखेगा? चश्मे के रूप में ही दिखेगा। इस वस्तु में व्याप्त मिठास अगर चाहेगी कि मैं अपना स्वरूप देखूं, तो इस ढेले के रूप में ही दिखेगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। इसीलिए सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि मिठास को हुई इच्छा देखूं निज स्वरूप में, तो क्या देख सकती है? नेत्रों से निज रूप को। नेत्रों से निज रूप को नहीं देख सकती है मिठास। मिठास जब भी यानी देखने का प्रयास करेगी, उसमें साकार के साथ निराकार दिखेगा। बगैर साकार के निराकार नहीं दिख सकता, और बगैर निराकार चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास के साकार वस्तुएं नहीं रह सकती। ये अन्योन्याश्रित है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि होते ही वृत्ति नेत्रों से देखना निज रूप, तो दिखेगा विश्व ये सारा,
यही उसका स्वरूप है, उस आत्मा का यही स्वरूप है। बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। अब ये इसमें जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध था, ये हमें किसने बताया? इंद्रियों ने बताया, ज्ञानेंद्रियों ने बताया। इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भी था, किसने बताया? मन ने बताया। लेकिन इसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप वो मिठास है, ये हमें किसने बताया? ये हमें बुद्धि ने बताया। क्योंकि बुद्धि जो है वो अत्यंत सूक्ष्म होती है और वो सूक्ष्म को जान सकती है। स्थूल शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध थे जो हमारे स्थूल इंद्रियों ने बताए। सूक्ष्म मन था जिसने हमें इस वस्तु में उपस्थित सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का दर्शन कराया। और उससे भी सूक्ष्म थी बुद्धि। उस बुद्धि ने बताया कि इसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, अस्तित्व है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सर्व ओर ओतप्रोत व्याप्त मिठास ने ही ये सारे आकार धारण किए हैं। ये बोध हमें बुद्धि ने दिए। इसीलिए बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूप ही। आंखों से देखना चाहेंगे तो ये ढेला ही दिखेगा, लेकिन बुद्धि से जब देखेंगे तब ढेले में व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास दिखेगी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणत्रय, आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था जिसे कहे। ये आठों भाव जहाँ इकट्ठे रहते हैं उसे साम्यावस्था कहते हैं। कपिल मुनि जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की, वे कहते हैं कि इन आठों का समुच्चय गुण साम्य अर्थात साम्यावस्था होती है। उसी में जो रहे स्थायी, उसी में स्थायी रूप से अभिन्न गर्भ रूप से, उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से, वस्तु से उसकी चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व अलग नहीं रहता। उसी में वो ओतप्रोत व्याप्त रहता है। चश्मे को छोड़कर देखने का प्रियत्व नहीं रह सकता। इसीलिए उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न, वस्तु से वस्तु का प्रियत्व कैसा है? अभिन्न है, गर्भ रूप से। इस वस्तु के कण कण में वो ओतप्रोत है, मिठास उपस्थित है ना, उपस्थित है ये मिठास। इसीलिए कहते हैं कि उसी में जो रहे स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से। वही ज्ञानियों को भासती है और अध्यात्म विज्ञानियों को दिखती है, अनुभव में आती है। ज्ञानियों को भास होता ही रहता है कि कहीं ना कहीं ऐसी इस अनंत विभिन्नताओं में कुछ न कुछ ऐसा है जो अभेदात्मक है, जिसके बगैर वस्तु उपस्थित हो ही नहीं सकती। उन्हें भास होता है और सद्गुरु की कृपा से अध्यात्म विज्ञानियों को अनुभव होता है। वेदों के नेति का शेष वस्तु की उपलब्धि, वो वस्तु की उपलब्धि अध्यात्म विज्ञान से ही हो सकती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ज्ञानियों को भासती है साक्षित्व भाव से, वही यही ईश्वर संज्ञा से। इस वस्तु ने ये जो आकार धारण किया है, ये क्यों किया है? इसमें इस वस्तु को आकार धारण करने की प्रेरणा कहाँ से आई? तो वो जो चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा है, जो देखने का चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप आत्मा है, उसी ने ये आकार धारण किया है, उसी ने यह आकार धारण किया है। तो इसलिए यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि यही ईश्वर संज्ञा से ये सारा ऐश्वर्य चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास का है। यही ईश्वर संज्ञा से अक्षर रूप स्वरूप में ये कैसी है? अक्षर है। इसके बगैर वस्तु अस्तित्व में हो ही नहीं सकती, इसीलिए यहाँ इसे अक्षर कहते हैं। यही ईश्वर है, सारा ऐश्वर्य इसी चाहत, जरूरत, प्रियत्व रूप मिठास का ही है। और ये कैसी है? नित्य है, सदैव है, शुद्ध, अज, स्थायी, स्थित है साक्षी भाव से। ये चाह, जरूरत, प्रियत्व रूप साक्षी भाव से है।
इसको हम पेढ़े में भी डाल सकते हैं, चाय में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिठास साक्षित्व भाव से है, वो है ही, लेकिन वो जिस आकार में आप डालेंगे उसी आकार में वो प्रियत्व चाह जरूरत उपस्थित हो जाएगा। सर्वशक्ति इसी में है। इस ढेले की सर्वशक्ति किस में है? मिठास में है। इस चश्मे की सर्वशक्ति किस में है? देखने का प्रियत्व। इसीलिए सद्गुरु यहाँ यानी जिसे कहते हैं ये पिन पॉइंट लक्ष्य कराते हैं कि सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। ज्ञानी का ध्येय, ज्ञानी भी इसी अक्षरात्मा को जानने का ध्येय उनके भी आगे हैं। ज्ञानी भी इसे अस्थि भांति प्रियत्व रूप को ही जानना चाहते हैं। सर्वशक्ति इसी में है, ज्ञानी का ध्येय है यही। ज्ञानी का ध्येय भी यही अक्षरात्मा जानना है। कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। किसी भी कर्म के प्रारंभे श्रुतियां ओम कहने को कहती है। क्यों? क्योंकि वो अक्षर प्रियत्व चाह जरूरत प्रियत्व सहित यानी साकार सहित निराकार का यानी उद्घोष करने के लिए, अधिष्ठान करने के लिए वो श्रुतियां क्या कहती है? कर्मारंभ जताने को संज्ञार्थ ओम कहे श्रुति। कर्म का आरंभ जताने के लिए श्रुतियां ओम नाम से इसी अक्षरात्मा को यानी पुकारती है, इसी अक्षरात्मा का अधिष्ठान रखती है, और इसीलिए वो ओम से ही अपने सभी मंत्र आरंभ करती है। यहाँ अक्षरानुभव योग नामक अध्याय 6वां संपूर्ण होता है। मित्रों, अक्षर आत्मा को जान लेने पर साकार निराकार का जो द्वंद्व इस विश्व में मचा हुआ है उसका संपूर्ण निराकरण हो जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य नमूद करें, जिससे हमारा उत्साहवर्धन भी हो, और कोई शंका और कोई समस्या हो तो उसका भी यथामति निराकरण हो सके, और आपके निमित्त से हम में भी पड़े हुए सभी संशय भ्रम नष्ट हो जाएं। यही इस उपदेश कार्य का यानी हेतु है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।